मूवी के स्टार्टिंग में हम एक आर्मी बेस को देखते हैं जहां पर आर्मी के कुछ हेड ऑफिसर्स बात कर रहे होते हैं कि हमारे पास जितने भी बेस्ट पायलट्स होते हैं या फिर जितने बेस्ट ऑफिसर्स होते हैं उनका हम इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे बेस पे यानी कि हमारे एरिया में कभी फाइट होती ही नहीं है। और जब फाइट होती है जब तक वो पायलट्स या फिर हमारे ऑफिसर या तो रिटायर हो जाते हैं या फिर उनकी डेथ हो जाती है। और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए हमने एक ऐसा चैम्बर बनाया है जहाँ पर आदमी लेट जाएगा। इसको स्लीपी चैम्बर भी कहा जाता है। इसके अंदर जो भी पर्सन जाएगा उसकी पूरी बॉडी फ्रीज हो जाएगी। और इतना ही नहीं, इसके अंदर जो भी जाएगा उसकी एज नहीं बढ़ेगी, उनकी एज कभी भी नहीं बढ़ेगी, ना ही उनकी डेथ होगी। और हमें जब भी अपने उन ऑफिसर्स की ज़रूरत पड़ेगी हम उनको स्लीपिंग चैम्बर में से निकाल लेंगे और फिर उनका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम की बात तो ये थी कि अभी तक इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किसी इंसान पर नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर अब इन्हें 2 आदमी चाहिए थे, इसीलिए इन्हें एक पर्सन तो अपने ही डिपार्टमेंट से मिल जाता है जिसका नाम जॉय होता है। जॉय किसी भी काम में महारत नहीं थी, वो किसी भी काम में मास्टर नहीं था, ना तो उसकी कोई फैमिली थी और वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहता था। साथ ही साथ इन्हें एक लेडी मिलती है जो कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया करती थी और इसकी भी कोई फैमिली नहीं थी। इन दोनों और लोगों को इन आर्मी ऑफिसर ने इसलिए से चुना था क्योंकि इनकी कोई फैमिली नहीं है और अगर इनका एक्सपेरिमेंट गलत भी हो गया तो इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। और यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि उस लेडी और जॉय को स्लीपिंग चैम्बर में बिठा दिया जाता है, लेकिन जॉय के साथ जो लेडी होती है वो बहुत ज़्यादा डर रही होती हैं। बट जॉय उसको समझाता है कि हमसे पहले ये एक्सपेरिमेंट जानवरों पर हो चुका है तो प्लीज़ तुम मत डरो। इसके बाद उनको स्लीपिंग चैम्बर में बिठा दिया जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद जहाँ ऑफिसर होता है जो कि एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है उसको ड्रग के सिलसिले में अरेस्ट कर लिया जाता है। और जहाँ पर एक्सपेरिमेंट हो रहा था वहाँ पर गवर्नमेंट बुलडोजर चलवा देती हैं और वहाँ पर वो चैम्बर भी होते हैं जिसके अंदर जॉय और वो लेडी सोए हुए थे। लेकिन किसी को भी ये बात नहीं मालूम थी कि इसके अंदर 2 इंसान सोए हुए हैं। और ऐसे करते करते धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है और अब हमें जो लोग दिखाए जाते हैं उनका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। यहाँ के रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा बुद्धू होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं। यहाँ के लोगों को थोड़ा सा भी मैनर्स नहीं होता और ना ही इन्हें ज़िंदगी रहने का तरीका पता होता। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब जॉय और उस लेडी का चैम्बर अभी भी कूड़े के ढक्के खा रहा है। लेकिन जैसे ही एक वो गाड़ी कचरा फेंकने आती है वहाँ पर जो ऊपर की तरफ कचरा होता है वो वहाँ से नीचे गिर जाता है और जॉय का चैम्बर एक आदमी के घर में आकर हो जाता है। वो चैम्बर ऑटोमेटिकली खुल जाता है और जॉय उस चैम्बर से बाहर निकलता है। अब हमें ये दिखाया जाता है कि जॉय बहुत ज़्यादा थका हुआ था क्योंकि वो पूरे 500 सालों से सो रहा था। लेकिन जैसा कि उस ऑफिसर ने कहा था कि जो भी इस चैम्बर में रहेगा उसकी एज नहीं बढ़ेगी। यहाँ पर जॉय अभी भी बिल्कुल जवान दिख रहा था और उसका आईक्यू लेवल भी बिल्कुल पहले के जैसा ही था। अब यहाँ पर वो जिस आदमी के घर में आया होता है उससे पूछने लगता है कि हमारा बेस कहाँ पर है। असल में ये अपने आर्मी बेस की बात कर रहा होता है, लेकिन इस आदमी को कुछ भी समझ में नहीं आता और ये कहता है कौन सा बेस, कहाँ का बेस, और यहाँ से जॉय को धक्के मारकर निकाल देता है। अब बाहर कुछ लोग खड़े होते हैं। जॉय उनसे अपने आर्मी बेस का एड्रेस पूछने लगता है। हालांकि उसको यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था लेकिन वो फिर भी ट्राई करता है। लेकिन वहाँ के लोग जॉय को गालियाँ देने लगते हैं और उसे वहाँ से भगा देते हैं क्योंकि जॉय का बात करने का तरीका बहुत ज़्यादा पुराना था। अब साल 2505 में सब लोग एक दूसरे को गाली देकर बात किया करते थे और इससे भी ज़्यादा मज़े की बात तो यह थी कि इससे किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होती थी। अब यहाँ पर जॉय को ये सारी बातें देखकर लग रहा होता है कि उसकी तबीयत ख़राब हो चुकी है और इसीलिए वो यहाँ पर एक हॉस्पिटल में चला जाता है। लेकिन ये हॉस्पिटल इतना ज़्यादा गंदा होता है कि ऐसा लग रहा होता है यहाँ पर 100 सालों से सफाई नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर आदमी आराम से रह रहे होते हैं। जॉय को यहाँ पर प्यास लगती है और वो जैसे ही टैब को ओपन करता है लेकिन उसके अंदर से किसी कंपनी की ड्रिंक निकल रही होती हैं। अब ये सब देखकर जॉय बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। एक आदमी से रोककर पानी मांगने लगता है। अब ये आदमी कहता है वही पानी जो बाथरूम में होता है। जॉय कहता है नहीं यार, मुझे तो पीने वाला पानी चाहिए। ये आदमी हंसता हुआ यहाँ से चला जाता है, लेकिन जॉय की कुछ भी समझ में नहीं आता। अब यहाँ पर जॉय जब डॉक्टर को अपना चेकअप करा रहा होता है तो उसको ये नज़र वहाँ पर पड़े हुए कैलेंडर पर पड़ती है जिस पर लिखा हुआ था 3 मार्च 2505। ये देखकर जॉय समझ
पहुंच जाता है कि वो फ्यूचर में आ चुका है, क्योंकि इतने सालों से वो स्लीपिंग में था, इसी वजह से उसको कुछ पता नहीं चला। अब वो वहां पर एक विंडो खोलता है, जिसके बाद उसको पूरा यकीन हो जाता है कि हाँ अब वो फ्यूचर में ही है। वो सीधा 2005 से 2505 में आ चुका है। लेकिन जब जॉय के हाथ पर कोई भी टैटू नहीं देखता तो डॉक्टर घबरा जाता है और वहां पर इमरजेंसी कॉल कर देता है, जिससे पुलिस आ जाती है। असल में साल 2505 में जितने भी लोग रह रहे थे उनके हाथ पर एक टैटू बना होता था, जिससे कि उस आदमी की पहचान हो सके, जैसे कि हमारी पहचान हमारे आईडी कार्ड से होती है। अब यहाँ पर पुलिस आ जाती है और जॉय को पकड़कर पुलिस स्टेशन में ले जाती हैं। उसको एक चेयर पर बिठाया जाता है और एक मशीन के अंदर उसका हाथ डलवाया जाता है। अब यहाँ पर मशीन उससे पूछती है क्या ये तुम्हारा नंबर है, लेकिन यहाँ पर जॉय कहता है नॉट श्योर, जिससे मशीन को ये लगता है कि जॉय का नाम नॉट श्योर है और वो उसके हाथ पर नॉट श्योर का टैटू बना देती है। वाकई में यहाँ के लोगों की तो मशीन भी अजीबोगरीब है। अब खैर यहाँ से जॉय को आईक्यू टेस्ट कराया जाता है यहाँ पर, ताकि उनको जेल में उसके आईक्यू के हिसाब से ले जाया जा सके और उससे काम करवाया जा सके। अब यहाँ पर ये लोग जॉय से अपनी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी सवाल पूछते हैं। वैसे गाइज आपको क्या लगता है कि एक क्वेश्चन क्या होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। खैर उससे यहाँ पर पूछा जाता है कि एक बाल्टी के साथ तुम्हारे पास 2 गैलन है और दूसरी बाल्टी के साथ तुम्हारे पास 4 गैलन है। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास टोटल कितनी बाल्टी है। जॉय को एक क्वेश्चन बहुत आसान लगता है और वह कह देता है 2। अब इसके बाद जॉय को जेल में लेकर जाया जाता है, लेकिन जॉय यहाँ से पुलिस ऑफिसर्स को बेवकूफ़ बनाकर निकल जाता है। अब हमें जॉय के साथ जो लेडी होती हैं वो दिखाई जाती हैं और वो भी अब स्लीपिंग चैम्बर से बाहर आ चुकी थी, लेकिन यहाँ पर आकर भी वो लोगों का बेवकूफ़ बना रही थी और उनसे पैसे ले रही थी। वाकई में चोर तो चोर ही होता है। अब खैर यहाँ से जॉय उस आदमी के पास भाग जाता है जिसके घर उसका स्लीपिंग चैम्बर गिरा था। अब वो उस बेवकूफ़ आदमी से पूछने लगता है कि जिस टाइम में से मैं आया हूँ वहाँ पर कुछ लोग टाइम मशीन बना रहे थे, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ पर है। वो बेवकूफ़ आदमी कहता है हाँ मुझे उसके बारे में पता है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा, क्योंकि अगर मैंने तुमको बता दिया तो उससे मेरा क्या फ़ायदा होगा। अब जॉय कहता है मैं अपने टाइम पर वापस जाकर अपने अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में बहुत सारे पैसे ट्रांसफर करूंगा, जिससे तुम रातों रात अमीर हो जाओगे। अब उस बेवकूफ़ आदमी को जॉय की बात समझ में आ जाती है और वो उसे टाइम मशीन वाली जगह पर लेकर जाने लगता है। वैसे गाइज आपको क्या लगता है, क्या जॉय अपने टाइम में वापस जाएगा या फिर वो यहीं पर रहकर यहाँ क्या राजा बन जाएगा, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। खैर अब जब ये लोग आगे जा रहे होते हैं तो यहाँ पर इन्हें रास्ते में रीटा मिल जाती हैं। वो रीटा को भी अपने साथ लेकर जाने लगते हैं, लेकिन थोड़ी आगे जाने पर जॉय के हाथ पर जो टैटू बना होता है वो स्कैन हो जाता है और यहाँ पर जॉय को फिर से पुलिस पकड़ लेती है। लेकिन उस बार उसे पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि उसे व्हाइट हाउस लेकर जाया जाता है और यहाँ पर उसको बताया जाता है कि तुम्हारा आईक्यू पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आईक्यू है, यानी कि तुम इस दुनिया के सबसे समझदार इंसान हो और जिस क्वेश्चन का जवाब तुमने जेल में दिया था वो इस दुनिया का सबसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ पर मिस्टर प्रेसिडेंट आ जाते हैं और वो अपनी स्पीच में ये अनाउंस कर दे रहे हैं कि हमें अब टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इस दुनिया का सबसे ज़्यादा समझदार इंसान मिल चुका है। असल में यहाँ पर इनकी ये प्रॉब्लम थी कि इनके यहाँ पर फसल नहीं उग रही थी और अब ये लोग जॉय की मदद लेना चाहते थे ताकि वो यहाँ पर फसल उगा सकें, लेकिन जॉय तो अपने टाइम पर वापस जाना चाहता था, बट उसको इनकी बात माननी ही पड़ती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग ये जॉय को फसल के पास लेकर आ जाते हैं। यहाँ पर जॉय उनकी फसलों का जायजा लेता है। यहाँ पर वो उस बेवकूफ़ आदमी और अपने फ्रेंड को भी बुला लेता है ताकि उस आदमी की मदद से वो यहाँ से टाइम ट्रेवल वाली जगह पर जा सके। लेकिन गाइस जब वो उसका नक्शा देखता है तो उसको भी ये बात पता चल जाती है कि ये आदमी हद से ज़्यादा बेवकूफ़ है और ये कुछ भी नहीं बता सकता। अब यहाँ पर जॉय को खुद ही उस टाइम ट्रेवल वाली मशीन पर वापस जाना था ताकि वो अपने टाइम पर वापस जा सके। खैर यहाँ पर अब ये बात वो अपनी फ्रेंड को भी समझा देता है और इसके बाद इनकी फसलों का जायज़ा लेने लगता है। इन्हें पता चलता है कि फसलों के अंदर पानी नहीं बल्कि ड्रिंक डाल रहे हैं। अब यहाँ पर जॉय जब इनको समझाने की कोशिश करता है कि हमें फसलों के अंदर पानी डालना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी इसकी बात नहीं सुनता, क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी इंसान पानी पीता ही नहीं था। वैसे क्या आप ऐसी जगह पर रहना चाहोगे जहाँ पर पानी की जगह ड्रिंक चलती हो, ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। खैर अब यहाँ पर जॉय भी एक बहुत बेहतरीन बात कहता है और कहता है कि मैंने फसलों से बात की है और वो मुझसे खुद पानी मांग रही हैं। ये सुनने के बाद ये सभी बेवकूफ़ आदमी फसलों में पानी देने के लिए तैयार हो जाते हैं और अब फसलों में पानी देना स्टार्ट किया जाता है, लेकिन फिर भी फसल नहीं उगती और बहुत सारा टाइम निकल जाता है। अब क्योंकि ड्रिंक के ऑनर को, जो ड्रिंक कंपनी का ऑनर था, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था और उस कंपनी के अंदर जितने लोग काम करते थे उनकी नौकरियाँ भी
जा चुकी थी, इसीलिए वो जॉय को फांसी की मांग करते हैं और फाइनली अब जॉय को भी जेल के अंदर डाल दिया जाता है और उसे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। और अब धीरे धीरे करते करते वो टाइम भी आ चुका था जब जॉय को फांसी दी जानी थी और इस चीज़ को पूरी दुनिया लाइव देखने वाली थी। लेकिन तभी उस बेवकूफ़ आदमी और रीटा को जॉय की उगाई हुई फसलें दिखती हैं जिनमें के अब पौधे आना स्टार्ट हो चुके थे, इसीलिए वो वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर जॉय को फांसी दी जाने वाली थी और वहाँ पर जाकर सबको ये बताते हैं कि जॉय की उगाई हुई फसलें उग रही हैं और एक कैमरामैन को पैसे देकर उसको लाइव चलवाते हैं। अब जब ये लाइव चलता है तो उसको पूरी दुनिया देख लेती है और जॉय की फांसी की सज़ा भी कैंसिल हो जाती है और अब सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि जॉय ने जो फसलें उगाई थी अब वो उगनी स्टार्ट हो चुकी थी। अब यहाँ पर जॉय रीटा से कहता है कि हमें अपनी दुनिया में वापस जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर रीटा कहती है मुझे तो ये दुनिया बहुत पसंद आ रही है, मैं यहाँ की क्वीन भी बन सकती हूँ और मैं वापस नहीं जाना चाहती। अब यहाँ पर तभी प्रेसिडेंट ये अनाउंस कर देते हैं कि वो जॉय को वाइस प्रेसिडेंट बना रहे हैं, लेकिन जॉय कहता है मैं तो अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं क्योंकि उन्हें जॉय से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। लेकिन यहाँ पर जब सब लोग इस दुनिया की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं और ये कहते हैं कि अगर तुम चले गए तो हम इन प्रॉब्लम से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, तो जॉय बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और इस दुनिया में रहने का फैसला कर लेता है। अब यहाँ से हमारा सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जॉय और रीटा की शादी हो जाती है और अब जॉय इस दुनिया का प्रेसिडेंट बन जाता है और इसी के साथ हमारी ये मूवी एंड होती है। वैसे गाइज क्या आप ऐसी दुनिया में जाना चाहोगे जहाँ आप सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।